सैकड़ों सालों बाद जब आधे जानवर फिर से प्रकट होते हैं तो उन्हें सबसे छोटे इंसान द्वारा निशाना बनाया जाता है। सुबह एक किसान समूह के पास आया और उसकी गाय गंभीर रूप से बीमार थी। उचित देखभाल के बाद गाय किसान से मिलने गई, लेकिन जब उसने गाय के पेट से दूध निकाला तो पाया कि दूध में भयानक बदबू आ रही थी। किसान के ज्ञान के बाद गाय सुबह पास के गांव में घास खाने गई, इसलिए ब्रम और लेनार्ड तुरंत स्थिति की जांच करने के लिए वहां पहुंचे। हालांकि यहां पहुंचने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि पूरा गांव आग से नष्ट हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप के कारण धरती 4 या 5 टुकड़ों में बंट गई हो। अजीब बात यह थी कि गिरे हुए घर में कोई मानव शव नहीं थे। वे जांच करने के लिए गांव के सबसे गहरे हिस्से में गए। वहां उन्हें एक सुरंग मिली जो कहीं और जाती थी। डील ने सोचा कि यह मानव हस्तक्षेप का परिणाम हो सकता है, इसलिए उसने ब्रम को अपने मानव साथी को सूचित करने के लिए वापस भेज दिया और वह सुरंग में अन्वेषण करने के लिए कूद गया। अंदर जाने के कुछ ही देर बाद डील को दीवार पर कुछ खरोंचें मिली और खरोंच वाली जगह पर एक बड़ा नाखून पड़ा हुआ था। इससे उसकी अटकलें और पक्की हो गईं। उसी समय डील तेल के दीपक के साथ आगे बढ़ता रहा। जल्द ही उसने मध्यम रोशनी में एक परछाई देखी। जब उसने छाया का विशिष्ट आकार देखा तो डील ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर विपरीत दिशा में दौड़ लगा दी। उसके साथ भागते हुए चूहे को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि उसके पीछे का राक्षस कितना भयानक था। संकीर्ण छेद से गुजरते ही डील एक झील में गिर गया। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। कमरे में बहुत गड़बड़ थी। न केवल वहां कोई नहीं था, बल्कि फर्श में एक बड़ा छेद था जिसे राक्षस ने खोदा था। अचानक इस कमरे के बगल में अलमारी में एक आवाज आई। पता चला कि शियाओ राक्षस से मिलने के बाद अंदर छिप गया था। उसने अपनी मां से कहा कि जल्दी से किसी और को मदद के लिए बुलाओ, लेकिन ब्राउन को डर था कि अगर उसका बेटा यहाँ अकेला रहा तो वह खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वह पास के कमरे की अलमारी में छिप गया। हर थोड़ी देर में सुरंग से एक बड़ा हाथ बाहर आता है। फिर एक मुखौटा पहने राक्षस उनके सामने प्रकट होता है। अलमारी में छिपे ब्रोमवेन की हिम्मत नहीं होती कि वह कोई आवाज करे। वह दरार से राक्षस की हर हरकत को देखता है, लेकिन घबराहट में उसने गलती से बगल की बोतल को छू दिया। आवाज सुनकर राक्षस ने तुरंत उसकी मौजूदगी का पता लगा लिया। हालांकि शियाओ ने राक्षस को खंजर से मारा, लेकिन उसे एक थप्पड़ से उड़ा दिया गया। ब्रोमवेन ने शियाओ से जल्दी भागने को कहा, लेकिन राक्षस ने दरवाजे को पकड़ लिया और मेज को उठा लिया। इस बार अंततः सभी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। अगले दिन सुबह सभी ग्रामीण अपने बैग पैक करने लगे। शियाओ ने भी अपना सामान पैक करते समय एक छोटी तलवार निकाली। हालांकि उसे इस तलवार की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे इस पर बनी त्रिआयामी आकृति बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे ही शियाओ बेहोश होने वाला था, उसके हाथ से बहता खून अनियंत्रित रूप से छोटी तलवार की ओर बहने लगा।